हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डाटा माइग्रेशन टेक्निक के बारे में यूज़ करेंगे। आई मीन व्हाट इज़ द डाटा माइग्रेशंस एंड व्हाट आर द वे दैट वी कैन migrate the data from one system to another system. So let's see that. So basically this is the way that that we can migrate the data, इंटरफेस एंड कन्वर्जन। सो ये दो टेक्निक होते हैं जिससे हम डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो बेसिकली डाटा माइग्रेशन यही होता है कि हम जब डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो वो डाटा माइग्रेशन कहलाता है। एंड कन्वर्जन और जो इंटरफेस, दो वे होते हैं डाटा को माइग्रेट करने की, हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। समटाइम्स क्या होता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसके डिफरेंस क्या है, आई मीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड इंटरफेस। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद हम आपको ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप कन्वर्जन और इंटरफेस कभी भी नहीं भूलोगे और इनका डिफरेंस भी आपको अच्छे से आ जाएगा। सो बेसिकली हम सबसे पहले हम कन्वर्जन की बात करेंगे। तो कन्वर्जन क्या होता है? सो बिफोर मूविंग टू द कन्वर्जन हमें एक टर्म है लेगेसी सिस्टम। लेट्स सी दैट कि व्हाट इज दैट लेगेसी सिस्टम। तो लेगेसी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑलरेडी बीइंग ऑपरेटेड, आई मीन बीइंग यूज्ड। आपके पास कोई सिस्टम है जिसपे ऑलरेडी कुछ डाटा है और उसका कुछ यूज हो रहा है, आई मीन उस सिस्टम का आप यूज कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड लेगेसी सिस्टम। तो कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि हम जब किसी डाटा को कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, और उसका ट्रांसफर करते हैं सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो बेसिकली वही कहलाता है क्या? कन्वर्जन। जस्ट सिंपल कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि कन्वर्ट करना या ट्रांसफर करना डाटा का। तो बेसिकली यहाँ पे हम फाइनली क्या कर रहे थे? डाटा का माइग्रेशन कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द वे, आई मीन कन्वर्जन इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कट बोल दे रहा हूँ कि फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज द नॉट अ राइट वर्ड। हम ये कह सकते हैं कि लेगेसी सिस्टम टू द एसएपी सिस्टम। आई मीन बेसिकली वन सिस्टम का मतलब ये हो सकता है कि वो एसएपी सिस्टम भी हो सकता है और नॉन एसएपी सिस्टम हो सकता है, बट बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ नॉन एसएपी सिस्टम का डाटा ही एसएपी सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। और जब हम नॉन एसएपी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में डाटा का ट्रांसफर करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनबाउंड। इनबाउंड मीन्स डाटा को हम ले रहे हैं एसएपी सिस्टम में, राइट, किसी एक्सटर्नल सिस्टम से, सो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड। सो कन्वर्जन में सिर्फ एक ही चीज होता है, इनबाउंड होता है, इनबाउंड प्रोसेस होता है, मीन्स कि सिर्फ हम डाटा को लेते हैं एसएपी पे फ्रॉम नॉन एसएपी सिस्टम। और इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, बीडीसी एंड एलएसएमडब्ल्यू। सो बेसिकली बीडीसी एंड एलएसएमडब्ल्यू हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन का मेथड होता है, प्रोसेस होता है। दिस आर द टू वे दैट वी कैन डू द कन्वर्जन। क्योंकि जब हम डाटा का ट्रांसफर, सी कन्वर्जन की जरूरत ही क्यों पड़ी? बेसिकली कन्वर्जन इज द, आई मीन कन्वर्जन की मतलब डाटा का कन्वर्जन क्यों जरूरत पड़ी? कन्वर्जन इज द टेक्निकल टर्म, हम मान सकते हैं कि कन्वर्जन का मतलब होता है, आई मीन कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन एक वे है डाटा का माइग्रेट करना, बट कन्वर्जन का जनरल मीनिंग होता है कन्वर्ट करना, राइट, फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। और इसके डिफिनीशंस में भी यही लिखा हुआ है कि कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट डाटा का। बट एक्चुअल में टेक्निकली कन्वर्जन का मतलब होता है डाटा का माइग्रेट करना, दिस इज द वे ऑफ माइग्रेशन ऑफ डाटा। बट यहाँ पे कन्वर्ट इसलिए बोला है क्योंकि जब हम नॉन एसएपी से डाटा का ट्रांसफर करेंगे एसएपी में, तो डेफिनेटली डाटा का कुछ चेंज होगा, आई मीन डाटा के फॉर्मेट में कुछ चेंज होगा। कह सकते हैं कि उसके फील्ड में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, राइट। सो बेसिकली फील्ड सेम नहीं रहेगा, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एसएपी में जब हम ट्रांसफर करेंगे डाटा को नॉन एसएपी से, सो एक्चुअली जो सिस्टम होगा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो डाटा ट्रांसफर करेंगे वो डाटा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, राइट। क्योंकि जब हम एसएपी सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसएपी जो सिस्टम है उसे उस डाटा को समझने चाहिए, उस वो जो डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डाटा को इसको समझना चाहिए, राइट। अगर वो डाटा को समझ ही नहीं रहा तो फिर वो एक्चुअल फॉर्मेट में, आई मीन किसी एक फॉर्मेट में वो स्टोर ही नहीं करेगा। जब स्टोर नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, राइट, डाटा में। तो बेसिकली कन्वर्जन इसलिए यूज होता है कि हम जो डाटा का माइग्रेट करते हैं
फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो वो उस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो वो जो कन्वर्जन का काम होता है बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू यूज होता है यहाँ पे। सो कन्वर्जन में बेसिकली बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू टू टेक्निक होते हैं कन्वर्जन के, जो यूज होता है डाटा का फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली कन्वर्जन इज अ टेक्निकल टर्म। जब टेक्निकल टर्म की बात आती है तो इसका मतलब होता है डाटा का माइग्रेशन करना। बट बेसिकली जब हम डाटा का माइग्रेट करते हैं वन सिस्टम से अनदर सिस्टम, तो डेफिनेटली डाटा का फॉर्मेट प्लस डाटा की जितनी फील्ड होती है वो कुछ चेंज हो जाएगी, राइट। सो उसको हमें चेंज करने के लिए तो हमें उस डाटा को भी तो चेंज करना पड़ेगा। आई मीन हम एसएपी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसएपी को भी तो समझना पड़ेगा उस सिस्टम को कि डाटा किस टाइप का है, राइट। तो उसके लिए हम कन्वर्जन टेक्निक का यूज करते हैं, और वो जो कन्वर्जन टेक्निक है वो बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू यूज होता है इस कन्वर्जन में जब डाटा का माइग्रेट करते हैं। तो बेसिकली बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू इज द टेक्निक ऑफ कन्वर्जन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्ट द लेगेसी सिस्टम डाटा इनटू द फ्लैट फाइल। ओबियसली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम डाटा का ट्रांसफर करेंगे, राइट, तो हमें कुछ टेक्निक यूज करना पड़ा कन्वर्जन का, और वो कन्वर्जन एलएसएमडब्ल्यू और क्या था, एलएसएमडब्ल्यू एंड बीडीसी। सो ये जो टेक्निक होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं ना कि हमें जब एक्चुअली में जब हम डाटा को फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आई मीन वो जो दो टेक्निक होते हैं वो कैसे फॉर्मेट को चेंज करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि जो एक्सटर्नल सिस्टम है, आई मीन जो आप जिससे आप डाटा का ट्रांसफर करना चाहते हो, राइट, सो उस सिस्टम से सबसे पहले हम फ्लैट फाइल को डाउनलोड करेंगे, आई मीन डाटा को फ्लैट फाइल में डाउनलोड करेंगे, और उस डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम फ्लैट फाइल को उस सिस्टम में डालेंगे जिसमें आपका ये एसएपी सिस्टम है, आई मीन जिस पीसी में आपका एसएपी सिस्टम है, हम उसमें डालेंगे उसको, उसकी फ्लैट फाइल को। और फ्लैट फाइल को डालने के बाद हम क्या करेंगे, उस फ्लैट फाइल को हम अपलोड करेंगे किसी इंटरनल टेबल में सिस्टम के। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, GUI अपलोड एक होता है फंक्शन मॉड्यूल, स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल है, हम इसका यूज कर सकते हैं अपलोड करने के लिए, राइट, फ्लैट फाइल टू इनटू द इंटरनल टेबल। और फिर हम उस इंटरनल टेबल में जितने भी डाटा है वो डाटा आ गए सिस्टम में, राइट, और उसका हम यूज कर सकते हैं बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू की हेल्प से। तो बेसिकली फ्लैट फाइल का कंसेप्ट यही है कि जब हमें डाटा को अपलोड करना है दूसरे सिस्टम में, तो ऑब्वियसली हमें फ्लैट फाइल में डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि जितनी भी सिस्टम डाटा है लेगेसी सिस्टम में, एक्सटर्नल सिस्टम में, उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लैट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। एनी हाउ वी हैव टू कन्वर्ट दो डाटा इनटू द फ्लैट फाइल फॉर्मेट, बिकॉज हमें अपलोड करना है किसमें, इंटरनल टेबल में, जो सिस्टम में हम अपलोड करना चाहते हैं। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, कन्वर्जन आर रिटेन टू लोड डाटा इनटू द एसएपी वन टाइम। बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, वन टाइम प्रोसेस होता है, क्योंकि सी हमें डाटा का जब ट्रांसफर करना है, माइग्रेट करना है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बार बार हम उस डाटा को फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस सिस्टम के इंटरनल टेबल में डाल रहे हैं, तो बेसिकली हम बार बार नहीं कर सकते, राइट, ओबियसली, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि एट अ वंस होता है, यहाँ पे सिर्फ जब हम न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, बेसिकली तब हम कन्वर्जन का यूज करते हैं, कन्वर्जन मेथड, दैट इज द माइग्रेशन, डाटा माइग्रेशन टेक्निक। तो बेसिकली कन्वर्जन का यूज हम जब भी करते हैं जब हम नया एसएपी सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस एसएपी सिस्टम में हम जो लेगेसी सिस्टम का डाटा है उसमें हम माइग्रेट करना चाहते हैं, तब हम कन्वर्जन टेक्निक का यूज करते हैं। और कन्वर्जन में भी हम वो अलग बात है कि जो दो वे होते हैं कन्वर्जन के टेक्निक होते हैं वो यूज करेंगे, बट बेसिकली कन्वर्जन यूज कब करेंगे, जब हम न्यू सिस्टम एसएपी सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें हमें डाटा चाहिए पुराने वाले सिस्टम से, तो उस केस में हम इसका यूज करें। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग कि कन्वर्जन आर रिटेन टू लोड द डाटा इन एसएपी ओनली वंस, आई मीन वन टाइम ओनली, एंड टिपिकली दीज आर द फाइल बेस्ड। बेसिकली मैंने बोला ना कि फाइल में कन्वर्ट होता है तब हम उसको अपलोड करते हैं, तो सिर्फ बेसिकली एट अ वंस होता है ये जब हम सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट, और बेसिकली ये रिप्लेसमेंट होता है,
आई मीन अगर कोई सिस्टम है उसका हम रिप्लेस चाहते हैं तो बेसिकली वो होता है। जब आप इंटरफेस को पढ़ लोगे ना, आई मीन जब हम इंटरफेस को एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसमें डिफरेंस में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बेसिकली इंटरफेस और कन्वर्जन का डिफरेंस है क्या। हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वर्जन में कि एट अ वंस एंड बेसिकली इट इज अ फ्लैट फाइल बेस्ड, और हम ये बोल रहे हैं कि कंप्लीटली रिप्लेसमेंट है, तो इसका यूज क्या है, आई मीन इसका जो हम कंप्लीटली रिप्लेसमेंट की बात करें वो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम इसमें कन्वर्जन में। तो लेट्स डायरेक्टली सी द इंटरफेस आल्सो। सो बेसिकली इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं ना कि एक या दो एक्स्ट्रा, आई मीन ऑलरेडी सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, सो इट कुड बी एनीथिंग, एसएपी नॉन एसएपी, बट अगर ऑलरेडी एसएपी है और उसमें हम एक्सटर्नल एसएपी सिस्टम ऐड करना चाहते हैं दैट इज आल्सो फाइन। अगर नॉन एसएपी है उसमें हम एसएपी सिस्टम भी ऐड करना चाहते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस दैट इज आल्सो फाइन। सो इस केस में इंटरफेस का मतलब यही होता है कि हम किसी एक्सटर्नल एंटिटी को कंबाइन करते हैं विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अब ओबियसली अगर हम किसी एक्सटर्नल एंटिटी को कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डाटा का ट्रांसफर होना ही चाहिए, राइट, क्योंकि अगर डाटा का ट्रांसफर नहीं है तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। तो हम उसी पर्पज से ही उसको कंबाइन कर रहे हैं विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम सो दैट हम डाटा का ट्रांसफर कर सके उसके बीच में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि जैसे मैंने आपको आई मीन कन्वर्जन में बोला था कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें फ्लैट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम उसको अपलोड करते हैं न्यू सिस्टम के इंटरनल टेबल, देन हम उसको यूज करते हैं, राइट। बट बेसिकली ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सी जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि जैसे यहाँ पे 2 एरो मार्क है, आई मीन ऑलरेडी जो पिक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हो इसमें 2 एरो देख सकते हैं, बोथ साइड है। एक एसएपी सिस्टम में भी डाटा जा रहा है लेगेसी सिस्टम से, और एसएपी से लेगेसी में भी जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जस्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम। मैंने आपको बोला था कि एक्सटेंशन है बेसिकली, सो ऑब्वियसली एक्सटेंशन है तो डाटा किसी वे में भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 वे होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस। सो बेसिकली सर इंटरफेस में 2 इन होते हैं वे, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब डायरेक्टली एसएपी में डाटा का आना, और आउटबाउंड का मतलब एसएपी से बाहर डाटा का जाना। तो मैंने अभी इसमें जैसे आपको बोला था कन्वर्जन में कि सिर्फ इनबाउंड होता है, मींस इनबाउंड में सिर्फ डाटा एसएपी सिस्टम में डाटा को लेते हैं, बट यहाँ पे दोनों वे एसएपी सिस्टम से देते भी हैं और एसएपी सिस्टम में लेते भी हैं डाटा का, राइट। सो दीज आर द वन डिफरेंस कि हम वहाँ पे सिर्फ इनबाउंड होता है, यहाँ पे सिर्फ इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक्सटेंशंस है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि हाँ चलो एक्सटेंशन से मीन्स कि जब एक्सटेंशन से तो कंटिन्यूअस का आई मीन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशंस होगा, बिकॉज इन द कन्वर्जन क्या था कि एट अ वंस डाटा का माइग्रेशन था, राइट, बिकॉज हम कंप्लीटली रिप्लेसमेंट था, बट यहाँ पे एक्सटेंशंस है, इट मीन्स कि कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस मिल गया कि कन्वर्जन मतलब एट वंस डाटा का ट्रांसफर होना, और यहाँ पे कंटिन्यूअस डाटा का ट्रांसफर होना फ्रॉम लेगेसी सिस्टम टू एसएपी सिस्टम। इट कुड बी एनी वे, आई मीन रिक्वायरमेंट यही है कि सिर्फ लेगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में डाटा का फ्लो होना, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट एनी हाउ इट इज द, हम कह सकते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन ही है, राइट, इंटरफेस ही है, भले ही लेगेसी से एसएपी में जा रहा है, बट एक्चुअली अगर कंटिन्यूअस फ्लो है डाटा का तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरफेस है। 2 वे सी जैसे मैंने आपको कन्वर्जन में भी बोला था कि जब हम डाटा का माइग्रेशन करते हैं तो हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, राइट। कन्वर्जन क्यों? क्योंकि फॉर्मेट प्लस उसका हो सकता है कि जो टाइप हो, डाटा टाइप हो, डिफरेंट हो, राइट। तो उसमें हमें उस सिस्टम की अंडरस्टैंडेबल के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो सिस्टम में हम डाटा का फ्लो कर रहे हैं, हमें इनबाउंड कर रहे हैं, वो सिस्टम समझना चाहिए कि एक्चुअली में ये डाटा है क्या। तो उसके लिए हमें कन्वर्जन की टेक्निक की जरूरत पड़ी, बट इसमें भी वही है, क्योंकि एनीवे अगर सपोज लेगेसी सिस्टम आई मीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम इज द नॉन एसएपी सिस्टम, एंड हम कुछ एक्सटर्नल एसएपी सिस्टम को उसमें कंबाइन कर रहे हैं,
ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम दोनों सिस्टम में डाटा का फ्लो करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जन टेक्निक की, डाटा का कन्वर्जन जरूरत ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉन एसीपी सिस्टम से कि डाटा एसीपी सिस्टम नहीं समझ पाएगा, तो हमें एसीपी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसकी फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे दो टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जन टेक्निक एंड दैट इज बापी एंड आईडॉक। सो आपको यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस पता चल गया होगा कि हम कन्वर्जन में जो कन्वर्जन टेक्निक यूज करते हैं वो बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू है, और इंटरफेस में जो हम कन्वर्जन टेक्निक यूज करते हैं वो बापी और आईडॉक है। अगेन कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे कन्वर्जन में कन्वर्जन टेक्निक की हम क्यों बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जन इज अ डाटा, टेक्निकली डाटा माइग्रेशन होता है, बट इसके भी अंदर जो कन्वर्जन टेक्निक होते हैं वो कन्वर्जन मतलब डाटा का फॉर्मेट को चेंज करने का टेक्निक है, वो बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू। तो यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड का डिफरेंस मिल गया आपको, और कंटिन्यूअस डिफरेंस मिल गया। अब लेट्स सी द actual definitions, and it is telling कि first point क्या है कि it is a program that perform the communications with external system from SAP. So that is what, अगर extensions है तो obviously हम external system से communications करते हैं, performance करते हैं, right? तो दूसरा point है convert the flat file into the SAP. Now see the point कि यहाँ पे डिफरेंस ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फ्लैट फाइल इनटू द एसीपी, बिकॉज यहाँ पे था कि हम हमेशा लेगेसी सिस्टम की डाटा को फ्लैट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लैट फाइल को ही हम एसीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब वंस रिप्लेसमेंट था तो हम बताया था कि ये मैनुअल प्रोसेस होता है कि हम उसको डाउनलोड करें और फिर अपलोड करें एफएम के थ्रू, राइट, स्टैंडर्ड जीयूआई अपलोड के थ्रू। बट यहाँ पे हमें ऐसा कोई कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम बार बार डाटा को डाउनलोड करके हम एफएम के थ्रू अपलोड नहीं करेंगे इंटरनेट टेबल में, राइट। तो यहाँ पे हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये कन्वर्ट फ्लैट फाइल इनटू एसीपी बोल रहा है। इट मींस कि ये जो कन्वर्जन टेक्निक यूज हुआ है यहाँ पे बापी और आईडॉक, एक्चुअली ये क्या करता है ना कि ये कन्वर्ट नहीं करता है, आई मीन कोई एफएम यूज नहीं करता है अपलोड करने के लिए इंटरनल टेबल में। ये डायरेक्टली क्या करता है कि ये बेसिकली डायरेक्टली जो सिस्टम होता है, आई मीन लेगेसी सिस्टम होता है, ये डायरेक्टली यहाँ से लेता है, उसको फ्लैट फाइल में ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है, और वो क्या करता है कि इसको अपलोड करता है एसपी के सिस्टम में, इंटरनल टेबल में, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली। वो क्या करता है कि वो जितने भी डाटा होता है उसको फ्लैट फाइल में कन्वर्ट करता है। ये क्या होता है कि ये कन्वर्ट द फ्लैट फाइल इनटू ऑलरेडी, इसको आपको यहाँ पे फॉर आई मीन जो डाटा होगा ना वो ऑलरेडी आपको उस वे में मिलेगा, सिर्फ आपको उसको एसएपी के फॉर्मेट पे चेंज करना होगा। तो वो हम इन दोनों सिस्टम से हम कर सकते हैं, बापी और आईडॉक के थ्रू। बापी और आईडॉक का मतलब हम कॉल करके वहाँ पे उस डाटा को यूज कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए एसएपी के फॉर्मेट में, राइट। वो दैट तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरफेस आर रिटेन टू एक्सचेंज अपडेट एंड रिसीव द डाटा, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। सो इस केस में हम कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हम डाटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं, हो सकता है हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, मे बी हम उसको रिसीव और उसको सेंड करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। सो दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली। सो अगेन हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि डाटा आपका माइग्रेशंस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करना इज द डाटा माइग्रेशंस, और देयर आर टू वे दैट वी कैन माइग्रेट द डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वन इज द कन्वर्जन एंड अनदर इज द इंटरफेस। कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम सिर्फ एट वंस रिप्लेसमेंट डाटा का मतलब अगर हमें, और यहाँ पे जो लेगेसी सिस्टम होता है ऑलवेज नॉन एसीपी होता है, और हम उसको जब हम एसीपी सिस्टम से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें कंप्लीट डाटा का माइग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज ओनली वंस, राइट। एंड अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस आई मीन एक्सटेंशंस होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम का, तो इसमें कंटिन्यूअस कम्युनिकेशंस होता रहता है। तो इसमें कंटिन्यूअस कम्युनिकेशंस में हमें क्या कि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों प्रोसेस मिलता है, बट एक्चुअली कन्वर्जन में सिर्फ इनबाउंड होता है क्योंकि कंप्लीट कन्वर्जन होता है डाटा का, राइट। सो बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू कन्वर्जन टेक्निक यूज होता है किसमें, कन्वर्जन के डाटा माइग्रेशन मेथड में, और इंटरफेस में बापी और आईडॉक का यूज करते हैं। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।